Hello viewers and welcome to Kids on Channel Kota. Today we have with us Dr. Ajay Sharma, Chairman St. Joseph Group of Schools. Good afternoon sir and welcome to Kids on Channel. Sir, as we know St. Joseph have started a new vertical study abroad. Sir, may I know why St. Joseph have decided to start a new vertical? Yeah, good afternoon, sir. Actually, St. Joseph's Group has been helping its students to go abroad for the studies since many years. Because St. Joseph Group of Schools, we are having a lot of schools in MP, Rajasthan, Delhi and all. So we used to get the parents coming in कि मेरा बच्चा फॉरेन में पढ़ना चाहता है सर प्लीज़ की हेल्प कर दीजिए. तो we used to recommend some agencies and some like organizations who are working in this field in Delhi, in Mumbai. पर इस बीच ही कुछ बच्चों के साथ फ्रॉड भी हुआ. कुछ ऐसी एजेंसीज थी जो इतनी ऑथेंटिक नहीं थी और उन्होंने पैसे वगैरह के मामले में लोगों को धोखा दिया. एक एजेंसी अपना ऑफिस लॉक करके कहीं वैनिश हो गई. तो उससे मेरे को बड़ा धक्का लगा कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है. So we had a meeting of our board of advisors and directors and we decided कि हम खुद ही यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट MOUs करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और हमारे बच्चों को हम उस चैनल से भेजा करेंगे. तो we had a few MOUs with the universities and we were sending Josephites through that. और उनकी फ़ीस हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में ही जमा कराया करते थे. जब ये बात बाहर के पेरेंट्स को पता लगी जिनके बच्चे दूसरे स्कूल से पढ़ते हैं और तो वो लोग हमारे पास अप्रोच करने लगे कि सर प्लीज़ हमारे बच्चों का भी हेल्प कीजिए आप, ये भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, इसको भी स्कॉलरशिप चाहिए. सो वी टोल्ड दैम दैट इट इज़ ओनली फॉर जोसेफाइट्स. फिर एक पेरेंट्स ने बड़ा इमोशनल मेरे से बात की कि सर ये बच्चा भी तो आप ही का है, दूसरे स्कूल में पढ़ता है तो क्या है, आई थिंक यू शुड हेल्प हिम ऑल्सो. सो देन अगेन वी सेट टुगेदर एंड सारे बोर्ड ने फिर यूनानिमसली ये डिसाइड किया कि हम एक अब अलग इसका वर्टिकल क्रिएट करते हैं सेंट जोसेफ स्टडी अब्रॉड के नाम से, जिससे इंडिया में कोई भी बच्चा हमारी इन सर्विसेज का फ़ायदा ले सकता है और हम उसको जेन्युइनली हेल्प कर सकते हैं फ़ॉरेन जाके पढ़ने के लिए. That's great to hear sir. Sir, I want to ask you that what are the courses available in study abroad? वेल सर, इसमें हम इसको 3 हिस्सों में बाइफरकेट करके देखते हैं. एक है मेडिकल कोर्सेज जिसमें बच्चा MBBS करने, MD करने के लिए फ़ॉरेन जाता है. तो उसके लिए हमारे पास ऐसी कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कज़ाकिस्तान है, रशिया, इजिप्ट है, फ़िलीपींस है, मलेशिया है, वी हैव गॉट बांग्लादेश, वी हैव गॉट नेपाल, जहाँ पे मेडिकल स्टडीज़ फेयरली बजट में है. सो हमारे MOUs हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ में या इनके ऑथराइज जो लोग हैं उनके साथ में. देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट दैट इज़ नॉन मेडिकल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग है, MBA है, एक्चुरी है, ब्लॉकचेन है, डेटा साइंस है. ये सब नए कोर्सेज हैं जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा हैं. तो उसके लिए हमारे जो MOUs हैं वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ के साथ में है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अभी हंगरी की गवर्नमेंट के साथ हमारा MOU होने वाला है बहुत जल्दी, कनाडा है, कैरेबियन आइलैंड्स हैं. कैरेबियन आइलैंड्स को US के लिए एंट्री गेटवे माना जाता है. तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास हैं जिससे हम बच्चों को नॉन मेडिकल कोर्सेज़ के लिए करते हैं. जैसे मेरी अपनी डॉटर तानिया, उसने स्कूलिंग सेंट जोसेफ से ही की थी, फिर उसने ग्रेजुएशन किया सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो लंदन में वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी जो एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है वहाँ उसका एडमिशन हुआ. एंड शी डिड हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स विच इज़ अ डेटा साइंस. तो ये जो कोर्सेज हैं, डेटा कोर्सेज हो गए, एक्चुरी हो गई. एक्चुरी इज़ असेसिंग द प्रॉपर्टी और एनीथिंग ऑन एक्चुअल्स. तो अभी ये बहुत डिमांड में है. इसके अलावा ब्लॉकचेन आप सब जानते हैं कि जैसे बिटकॉइन वगैरह जो वर्चुअल करेंसीज आ रही हैं उनका बैंकिंग प्रोसेस कैसे होता है, बिकॉज ऑफ फ्यूचर में हर कंट्री अपना अपना वर्चुअल करेंसी लेते जा रहा है. तो इंडिया भी जैसे प्लान कर रहा है, इंडिया की जो वर्चुअल करेंसी है उसको हम लक्ष्मी के नाम से उसको लॉन्च करेंगे. तो बिटकॉइन वगैरह इनके लिए एक ब्लॉकचेन अलग से साइंस है.
उसका बहुत डिमांड है। तो तानिया जब इंडिया आई तो शी वॉज जस्ट ग्रैब्ड, उसको इतने सारे ऑफर्स मिले एंड इतना अच्छा पैकेज मिला कि टचवुड वी वर रियली हैप्पी टू सी दैट। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे अब नए कोर्सेज़ के लिए जाएं और उसका बेस्ट कोर्सेज यूरोप में ही मिलते हैं। थर्ड वर्टिकल जो है वो है कॉमर्शियल पायलट्स का। सो कॉमर्शियल पायलट बच्चा 17 साल की उम्र के बाद कर सकता है, 12th पास होना चाहिए। इंडिया में कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए 12th में मैथ्स होना ज़रूरी है, पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट साउथ अफ्रीका के साथ में है। साउथ अफ्रीका क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐसा नेशन है जहाँ पे 12 महीने आप उड़ने का मौसम आपको मिलता है। इंग्लैंड में जैसे 6 महीने ऐसा मौसम रहता है कि आप उड़ ही नहीं सकते हैं, आंधी तूफान रहता है, कुछ रहता है। तो साउथ अफ्रीका की जो बिगेस्ट एविएशन कंपनी है करापा एविएशन, उनके अपने खुद के 32 बोइंग्स हैं, उनके अपने खुद के एयरपोर्ट हैं और उनका अपना खुद का फ्लाइंग क्लब्स वगैरह हैं। उनसे हमारा टाई अप है और उनके लिए इंडिया में हमें एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हुए हैं। मींस हमारे अलावा कोई भी वहाँ पे अप्रोच नहीं कर सकता है। तो हम लोग बच्चों को उसके लिए इनकरेज कर रहे हैं, बिकॉज ये शॉर्टेस्ट कोर्स है। 2 साल का कोर्स है जिसमें PPL होता है, मींस प्राइवेट पायलट लाइसेंस, CPL होता है कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, और ATPL होता है एडवांस लाइसेंसिंग होता है। क्योंकि CPL करने के बाद बच्चा एक छोटा प्लेन उड़ा सकता है 9 लोगों तक का, या फिर को पायलट बन सकता है। ATPL के बाद वो एक बोइंग का कमांडर पायलट बन सकता है। सो 2 साल में ये हम लाइसेंसिंग कर देते हैं और 2 साल उनका पेड इंटर्नशिप होता है। तो उसमें बच्चा 3 लाख रुपए तक पर मंथ कमाने लग जाता है। तो शॉर्टेस्ट कोर्स है जिसमें आप 3 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, और उसके बाद हम उनको एक रिटर्न बॉन्ड दे रहे हैं कि 5 इयर्स का जॉब गारंटी है कनाडा के अंदर। कनाडा में जब वो हमारी पार्टनर्स जो हैं उन्हीं की एयरलाइंस हैं, उसमें जब वो उड़ेगा तो 7 लाख रुपए से 12 लाख रुपया महीना उसकी इनकम होगी। जो किसी और प्रोफेशन में साल भर का पैकेज होता है, वो कॉमर्शियल पायलट का 1 महीने का पैकेज होता है। और पायलट की ज़िंदगी होती है, आप खुद जानते हैं, वाइट कॉलर जॉब होता है। तो मैं तो बच्चों को बहुत रिकमेंड कर रहा हूँ इसमें कि इससे बेटर कोर्स हो ही नहीं सकता। एंड इसमें स्कॉलरशिप्स भी हम लोग अवेल कर सकते हैं। मेरे पास कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो मैं बच्चों को दे सकता हूँ इसमें, एंड ईजीली अवेलेबल है आज की तारीख में। और अगर आप बोइंग की स्टडी देखेंगे तो बोइंग की स्टडी के अकॉर्डिंग आज दुनिया में 8 लाख पायलट्स की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया में इंडिगो इसको कराता है पर उसके चार्जेस बहुत हाई हैं, और प्लस वो उसमें जॉब गारंटी नहीं दे रहा। तो वो एक माइनस पॉइंट है जो हम लोग अभी हमारे प्रोजेक्ट में इरेडिकेट कर रहे हैं कि बच्चे को हम डे 1 ही साइन बॉन्ड दे रहे हैं कि 5 साल तक आपकी जॉब गारंटीड है। सो एक्चुअली आई विल रिकमेंड द चिल्ड्रन टू गो फॉर दीज कोर्सेज, और इसमें स्कॉलरशिप्स भी बहुत अच्छी अवेलेबल है। Isn't it great, viewers? So, sir, are you providing 100% scholarship to the students? Yeah, we can provide up to 100% scholarship, especially in medical studies. बच्चे के 6 साल का रहना, खाना और पढ़ना, मीन्स कॉलेज की फ़ी, हॉस्टल की फ़ी और फूड का चार्जेस हम बियर करेंगे, बच्चे को नहीं देना। और नहीं बच्चे से हम बाद में इसको वापस लेंगे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप है, ये CSR फंडिंग से आती है। प्लस एक तरफ का एयर टिकट भी हम दे रहे हैं बच्चे को, तो ताकि कोई बच्चा सिर्फ इसलिए फॉरेन स्टडी से वंचित ना रह जाए कि उसके पापा के पास पैसे नहीं हैं। ओके, अगर बच्चा एलिजिबल है, उसका नीट स्कोर क्लियर्ड है, उसका 12th पास क्लियर है, ही कैन अप्लाई फॉर दिस। सो आई विल रिकमेंड कि जितने भी बच्चे हैं वो सेंट जोसेफ स्टडी अब्रॉड की वेबसाइट पे जाएं और उस पर अप्लाई करें। देखिए 100% इज़ द मैक्सिमम स्कॉलरशिप वी आर गिविंग। तो 100% स्कॉलरशिप हमारे पास सिर्फ 200 है, 200 बच्चों को हम दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद दूसरी स्कॉलरशिप्स भी हैं। लाइक तानिया को 80% स्कॉलरशिप मिला था बिकॉज उसके पापा EWS नहीं थे। लाइक मैं EWS नहीं था, मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से मैं नहीं था, मेरी इनकम ज़्यादा है, इसलिए उसको 100% नहीं मिल पाई, तो उसको 80% मिली। 60% स्कॉलरशिप भी होती है, तो यू कैन अप्लाई फॉर इट एंड यू कैन सी व्हाट यू आर एलिजिबल फॉर। सेंट जोसेफ स्टडी अब्रॉड इज़ रेडी टू हेल्प यू टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप्स। आज जैसे जितने भी वेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंग्लैंड की वगैरह की, तो वहाँ पे LOI जाता है, लेटर ऑफ इंटेंट,
वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यूनिवर्सिटी ये देखती है कि ठीक है, मैं आपको स्कॉलरशिप देने को तैयार हूँ, पर आप ये बताइए कि इसके एवज में आप इंसानियत की क्या हेल्प करोगे। तो आपको लेटर में वो सब क्लियर करना पड़ता है कि अगर मेरे को स्कॉलरशिप मिली और मैं डॉक्टर बना तो मैं बाद में जाके गरीबों की सेवा करूंगा, मैं ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करूंगा, क्या करोगे, आपको लिखना होता है। तो उसमें भी सेंट जोसेफ आपको गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है। वीज़ा वगैरह में बहुत रिजेक्शन आता है क्योंकि 50% बच्चों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो अच्छे से अप्लाई नहीं होता। तो उसके लिए हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको गाइड करेंगे उस चीज़ में कि आप इसको इस तरह से अप्लाई कीजिए तो यू विल डेफिनेटली गेट द वीज़ा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अभी तो मैं कुछ बता पा रहा हूँ, बट येस वी हैव गॉट एंटायर टीम, एक्सपर्ट टीम। और हमारी टीम कोटा में है, हमारी टीम दिल्ली में है, हमारी टीम चंडीगढ़ में है, हम सूरत में हैं और साउथ में भी अभी हम हैदराबाद में अपना बेस बना रहे हैं। So basically, children can approach us through website, and we will be help to very happy to help them. You know, we are there for that. So 100% scholarship, yes, medical के लिए आज की तारीख में available है. Do apply for it, and we'll pray to God that you get it. Amazing, sir, amazing. So, viewers, grab the seats and go and study abroad by St. Joseph's Group of Schools.